के मनियत ने राम कहे नाते, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो मनियत ने। जो राम भक्तों पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार, उसका कभी साथ मत दो, साथ मत देना। खुल के कहता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, और जहां जहां जाता हूं वहां वहां कहता हूं, जे न हमारे राम के से न कौने काम के। ये मत उलझो कि पेट्रोल महंगा हो गया, धर्म चला गया, सड़कें टूट गई। अरे बाबा, राज्य से मूलम किम, राज्य का मूल क्या है? धर्म का। इसलिए पहले अपनी स्वाभिमान की रक्षा पहले करो। और जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए तत्पर नहीं है, वो एक दिन कट जाएगा। बटोगे तो कटोगे। यही आज तक होता रहा, बटते गए, कटते गए, बटते गए, कटते गए। जब धर्म के नाम पर राष्ट्र बटा तो क्यों चुप रह गए? एक यदि मुस्लिम कंट्री बना तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए था? पूरे भारतवर्ष के मुसलमानों ने वोट किया है मुस्लिम राष्ट्र बने। ये बातें सुन करके जो जातीय जंगल में उलझे हुए लोग हैं, उन्हें बुरा लग रहा होगा। यहां भी बैठे हैं, यहां भी बैठे हैं, उन्हें मेरी बात बुरी लग रही होगी। इसलिए अपने धर्म पर आरूढ़ हो जाओ। जो धर्म का साथ दे, जो राम का काम करे, उसके साथ खड़े रहो। ये सब यदि राम के कार्य के साथ आप नहीं हैं तो समझ लेना कि फिर आपके अस्तित्व और आपका स्वाभिमान नहीं बचेगा। बंधु, सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैः। सत्व, रज और तम, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं। सत्व से ज्ञान बढ़ता है, रज से क्रिया बढ़ती है, लोभ मोह आदि क्रियाएं बढ़ती है, और तम से अज्ञानता बढ़ती है। तम से अज्ञानता बढ़ती है, प्रमाद, आलस्य आदि बढ़ते हैं। प्रमाद माने जो वस्तु जैसा है वैसा नहीं समझना, इसको कहते हैं प्रमाद। जो जैसा है उसको वैसा समझना चाहिए। यदि उससे विपरीत आप समझ रहे हैं, इसका मतलब कि आप प्रमादी हैं, आपको मद है, किसी बात का मद है, प्रकृष्ट मद है। जो जैसा है वैसा आप नहीं समझ रहे हैं, तो ये तम का कार्य है। और ये तीनों गुण, इन तीनों गुणों को और तीनों गुण वाली प्रकृति को जानते हो कौन पकड़ के रखा है, कौन धारण किया है? उसका नाम है परम पुरुष परमात्मा। परम पुरुष परमात्मा उसे पकड़ करके रखा है। आपने हाथ जोड़ा, इसका मतलब 5 बज गया है ना, कि स्वामी जी समय हो गया। स्थित्यादये हरिविरिंच हरेति संज्ञा। यही प्रकृति के गुणों का पुनः वह जो परम पुरुष परमात्मा अधिष्ठान करता है, आश्रय लेता है, तो क्या बन जाता है? आओ सीधे अध्यात्म की बात मैं कर रहा हूँ। अब आपको तो चूंकि रुचि है, आपको रुचि है राजनीति में, इसलिए मेरी हर बात का अर्थ उधर ही घसीट के ले जाएंगे। ऐसा मत करो, मैं बिल्कुल शुद्ध भागवत सुना रहा हूं। स्थित्यादये, सत्व, रज और तम, इन तीनों को उस परम पुरुष परमात्मा ने अपने अधीन किया। यही 5वां प्रश्न है सुत जी से सौनकादि मुनियों का। अपने अधीन कर लिया, और अपने अधीन करके सत्व को भी किया, रजोगुण को भी किया और तमोगुण को भी किया। जब सत्व को अपने अधीन किया
तो उसको अपने अधीन करके एक दिव्य मंगलमय विग्रह प्रकट किया। उस दिव्य मंगलमय विग्रह का नाम पड़ा विष्णु। क्या नाम पड़ा? विष्णु। सत्व, प्रकृति के गुण जो सत्व है, जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है और कार्य में पालन होता है। पालन बिना ज्ञान के नहीं होगा। तो विष्णु सत्व का अधिष्ठान जब उस परम पुरुष परमात्मा ने किया तो सत्व का आश्रय लिया, विष्णु कहलाया। और रज का आश्रय लिया तो सृष्टि रूप कार्य, और क्रिया उसकी शक्ति है, तो उसका नाम पड़ गया वही परम पुरुष परमात्मा। वो ईश्वर है, जगत कारण है, परतत्व है, परमात्मा है, उसका नाम पड़ गया ब्रह्मा। और पुनः जब तम का आश्रय लिया, जिस तम का कार्य क्या है? प्रलय है। नित्य प्रलय, खंड प्रलय, महाप्रलय आदि चतुर्विध प्रलय, उस प्रलय को करने वाला वह देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। वो भी कौन है? परम पुरुष परमात्मा ही है। लेकिन तम को आश्रय लिया तो प्रलय का अधिष्ठाता देवता के रूप में जगत में जाना गया, तो उसका नाम पड़ा महेश। मह्यते आसमंतात पूज्यते, सबके लिए पूज्य है, क्योंकि प्रलय का देवता है। सेकंडों में प्रलय मचा दे, इसलिए सब उससे कांपते रहते हैं, डरते रहते हैं कि दादा कहीं तनिमन का भ्रुकुटी बंक होगा, नाद ढक्का न हो पंचबारम, जहाँ डमरू बजावल है कि बस प्रलय शुरू हो जाए, क्योंकि ये प्रलय के देवता है। और प्रसन्न हो जाए तो पूछो मत, बड़े भोले हैं, सीधे हैं, सरल हैं। आशुतोष तुम, बड़ी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए गोस्वामी पाद निवेदन करते हैं, आशुतोष तुम अवढर दानी आरती हरहु दीन जन जाने। हम ज्ञान में भी दरिद्र हैं, संपत्ति में भी दरिद्र हैं, आहार व्यवहार के भी दरिद्र हैं, और आप चाहो तो मुझे सब कुछ दे सकते हो। हाँ? और ये कौन है महेश? वो परम पुरुष, जो परमात्मा, जो परतत्व है, वही परतत्व तम प्रकृति के तम का अधिष्ठान आश्रय किया, तो उसी परतत्व परमात्मा का ही नाम पड़ गया महेश। इसलिए आगे कहेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भेद मत करना। ये प्रकृति के अधिष्ठान कर करके कोई पालन कर रहा है, कोई सृष्टि कर रहा है, कोई प्रलय कर रहा है। इन सब में पालन करने वाले से व्यक्ति थोड़ा कम डरता है, लेकिन जो प्रलयंकारी हो उससे हर व्यक्ति को सावधान भी रहना चाहिए। और यदि प्रसन्न हो गया तो शीघ्र प्रसन्न हो